2024 में हरियाणा में कांग्रेस का चेहरा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और हरियाणा की जनता ने एक तरफा मन बना रखा है, भाई अब की बार बदलाव करना है। हम बैठे हैं यहाँ, ये अनअप्रूव्ड कॉलोनी कही जाती है, लेकिन नगर परिषद में है, यहाँ सीवर है, पानी है, लाइट है, सब है, पक्की गलियाँ हैं। ये मुकेश गौड़ ने या बीजेपी की सरकार ने नहीं बनवाई, ये हुड्डा साहब के समय की बनी हुई है। किरण चौधरी ने हुड्डा सरकार में, वो मंत्री थी यहाँ की, उस समय भिवानी में जो सीवर का और पानी का जो काम हुआ था ना, देखो उसका कोई मुकाबला नहीं है। यहाँ पे उनके भगत ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा कमेंट कर देते हैं। हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो है वो थोड़ा वो शर्माते हैं, भाई क्या ऐसे बोलेंगे। श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम रहे, उनके हम सैकड़ों काम हम गिना सकते हैं। बीजेपी वाले से पूछता हूँ, वो 5 काम बताएं, हरियाणा में 5 काम बताएं, भाई ये 5 काम हमने जनहित के किए। आईआईटी, जेईई, नीट, एनडीए, यूपीएससी फाउंडेशन के लिए अब कोटा सिक्कर और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि भिवानी के विद्यानगर में गुरुजी क्लासेस दे रहा है सर्वोत्तम शिक्षा हॉस्टल फैसिलिटी के साथ। यार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज आपके साथ एक ऐसी वीडियो ले आया हूं दोस्तों, जिसमें कहीं ना कहीं आपको एक पार्टी विशेष या एक व्यक्ति विशेष, एक नेता विशेष की भक्ति दिखाई जरूर देगी। लेकिन हर कोई, चाहे किसी भी कार्यकर्ता से हम बात करते हैं, अपनी पार्टी का, अपने विशेष नेता के प्रति उसका एक आपस में कनेक्शन जरूर होता है। फिलहाल आपको 2 तस्वीरें दिखाऊंगा मैं यहाँ पर। इन चेहरों का यहाँ पर एक भक्त मेरे साथ बैठा है और दीपेंद्र हुड्डा के बारे में मैं 2 दिन पहले एक इंटरव्यू कर रहा था। मुकेश गौड़ जी का, युवा आयोग के चेयरमैन हैं, बीजेपी की तरफ से तरफदारी कर रहे थे सीएम साहब की, उनके प्रोग्राम की। और दीपेंद्र हुड्डा को उन्होंने कहा कि भाई फ़िलहाल उनके बारे में जो भी टिप्पणी रही उस पर फ़िलहाल इनको थोड़ा सा फील हुआ और ये बोले कि भाई ऐसा नहीं है। दीपेंद्र कैसा है, फिलहाल इनसे पूछूंगा। दीपेंद्र हुड्डा का माहौल कैसा है और क्यों इतनी तरफदारी करने, फिलहाल इनसे पूछने वाला हूं। तो अशोक कादान मेरे साथ मौजूद हैं और लोहारू कांग्रेस के कोऑर्डिनेटर हैं ये। फिलहाल इनसे बात करूंगा। अशोक जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। अच्छा अशोक जी, क्यों फील हुआ आपको, मुकेश गौड़ ने ऐसा कह दिया आपस में? दीपेंद्र हुड्डा साहब ने भी खुद कहा था कि सीएम साहब के अंदर घमंड आ गया है, सीएम को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कई बातें उन्होंने कही थी। ऊपर से फिर वो एक भाई बड़ा चेहरा है भिवानी का, मुकेश गौड़ युवा आयोग का चेयरमैन हो जाता है, तो फिर वो कहीं ना कहीं तरफदारी कर रहे थे। तो आपको फील क्यों हुआ? देखिए, मुकेश गौड़ हमारे भाई हैं, भाई जैसे संबंध है हमारे। घमंड, दीपेंद्र जी ने कहा मुख्यमंत्री में घमंड आ गया है। हाँ, घमंड आ गया है। उन्होंने जज के ऊपर क्या टिप्पणी की यहीं भिवानी में, उन्होंने जन बस्ती में एक प्रोग्राम में उन्होंने बस्ती बोला, एससी बस्ती में जाके। ये घमंड की बात नहीं है तो क्या है? क्या एक मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है? भाई आप शब्द को यूज कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं, ये घमंड की बात है। एक जज के ऊपर टिप्पणी करना ये घमंड की बात है। तो दीपेंद्र जी ने सही कहा कि आज के मुख्यमंत्री में घमंड आ गया। तो कहीं ना कहीं पार्टी विशेष की भक्ति तो होती है। वो अपने सीएम साहब का पक्ष रख रहे थे, वो कह रहे थे कि उनका भी वो दिमाग के बारे में उन्होंने कहा था। नहीं, पक्ष रखो, लेकिन उसको स्वीकार भी करो। भाई हाँ, घमंड की बात है, उसको स्वीकार करना भी सीखना चाहिए। अच्छा, क्यों लगता है आप लोगों को? सीएम को तो यूँ कहा जाता है, हरियाणा सीएम को, भाई सबसे मिलते हैं, कॉमन मैन की तरह हैं और सरकारी नौकरियां इन्होंने काफ़ी ज़्यादा दी हैं, बिना खर्ची बिना पर्ची की बात करते हैं ये लोग, हर किसी का सबका साथ और सबका विकास की बात करते हैं ये लोग। फिर आपको क्यों लगता है कांग्रेसी हो इसलिए, या फिर और कोई वजह? कांग्रेसी नहीं, मैं पहले हरियाणवी भी हूँ, मैं कांग्रेसी भी हूँ, मैं हरियाणवी भी हूँ। मैं एक हरियाणा का एक नागरिक होने के नाते मैं मुख्यमंत्री जी से पूछता हूँ, इन बीजेपी वालों से पूछता हूँ, वो 5 काम बताएं, हरियाणा में 5 काम बताएं, भाई ये 5 काम हमने जनहित के किए। उनके पास बताने के लिए एक काम नहीं है। और 2004 से 2014 तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी सीएम रहे, उनके हम सैकड़ों काम हम गिना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे आप भिवानी में ले लीजिए, चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी का शिलान्यास चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने किया, मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने किया, राजीव गांधी महिला कॉलेज का शिलान्यास चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने किया, तो शाम में भी कॉलेज बनाया लड़कियों का, भिवानी में भी और बुआनीखेड़ा में भी। चौधरी बंसीलाल पार्क का उद्घाटन चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने किया। ठाकुर बीर सिंह पार्क का जो पुराने बस स्टैंड के पीछे है, भूपेंद्र हुड्डा ने किया। एक जो यहाँ अपने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री थे बनारसी दास गुप्ता जी, उनके नाम से पार्क जेल के पास चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने बनाया। 2 ओवरब्रिज
चाहे वो तुसाम का ओवर ब्रिज हो, चाहे हासी रोड का ओवर ब्रिज हो, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने भिवानी में बनाए। ऐसे हजारों काम भिवानी में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने किए। इन्होंने क्या किया, ये एक काम बताएं। लेकिन मैं इसी बात पर आना चाहूंगा। आप जिसकी तरफदारी कर रहे हैं उसके प्रति कमेंट बहुत सारे आ रहे थे। हमारी एक वीडियो थी, वो कह रहे थे कि मैं IMT लेके आऊंगा भिवानी में, ये करूंगा। दीपेंद्र हुड्डा की जब हम बाइट कर रहे थे तो नीचे लोग कमेंट कर रहे थे भाई जवाब तो रहने ही दो। कुछ लोग कह रहे थे कि आपने कैरेडी मोड़ से भिवानी में जब एंटर होते हैं, सीमा में घुसते हैं, तो ही दिख जाता था आपका भिवानी प्रेम। तो स्पष्ट तौर पर वो रोड वाला ये किस्सा भिवानी वाले जरूर कमेंट करते हैं। नहीं, मैं इस पे बता दूं, उस समय हमारा भिवानी NCR में नहीं था, और जो वो रोड चौड़ीकरण का जो मामला था वो NCR डेवलपमेंट अथॉरिटी का था, वो हरियाणा सरकार का नहीं था। और ये जो हमारा जो ये रोड है, ये पश्चिमी एक्सप्रेस कोटपुतली से खरक तक वो बनना था, वो काम शुरू नहीं हो पाया था। उसका उद्घाटन हो गया था, कुछ काम वो हो भी गया था, यहाँ नहीं हुआ था। ये तो देखो एक एक व्यक्ति की मानसिकता है। कुछ भगत होते हैं सोशल मीडिया पे, उनके भगत ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा कमेंट कर देते हैं। हमारे हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो है वो थोड़ा हाँ वो शर्माते हैं, भाई क्या ऐसे बोलेंगे, तो ये फर्क है थोड़ा। हाँ हाँ, यही घमंड है, और कोई घमंड नहीं है, ये भी घमंड है। दूसरे के उस पे भाई कमेंट करना, यही तो घमंड है। लेकिन जो NCR वाली बात कर रहे हैं, वो NCR लागू ही श्रुति चौधरी खूब वाहवाही लूट रही थी आपकी पार्टी की, हमने NCR लागू करवा दिया, तब हो तो सकता था। बिल्कुल उसके बाद हुआ था। बिल्कुल जो ये जब रोड वगैरह जब नया डेवलप आया, तो उसमें भिवानी, महेंद्रगढ़, नारनौल, जींद और आगे करनाल तक वो शामिल हुए थे, बिल्कुल हुए थे। लेकिन वो इस सरकार ने हटा दिए दोबारा से। इस सरकार ने जब वो NCR डेवलप इस एरिए के डेवलप का समय आया NCR का, तो हटा दिए इस सरकार ने। अब हम NCR में कहा है, नहीं, हम इन सब जिलों को हटा दिया NCR में। नहीं, NCR की पॉलिसी अभी भी लागू होती है भाई साहब, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। और ये क्लियर कहते हैं बीजेपी वाले, या मुकेश गौड़ जी ने भी खुद कहा है कि कांग्रेस ने जो 70 साल में नहीं किया, जो इतने वक्त में नहीं किया, हमसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि हम 9 साल में कर देंगे। भिवानी को जिस तरीके से पहले बचा था, तो छोटे छोटे यहाँ पर सीवरेज लाइन डाल दी गई, अब वो बड़ा शहर हो गया तो व्यवस्थित नहीं हो पा रही, व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो कहाँ उनका दोष आपको नजर आता है? भाई मुकेश ने जो कहा भाई छोटा शहर था, छोटी लाइन डाल दी, ऐसा नहीं है। देखो, किरण चौधरी ने हुड्डा सरकार में वो मंत्री थी यहाँ की, उस समय भिवानी में जो सीवर का और पानी का जो काम हुआ था ना, देखो उसका कोई मुकाबला नहीं है। आप किसी भी उसमें जाइए, आपको सीवर मिलेगा। चाहे आप सिटी स्टेशन पार चले जाइए, वहाँ सीवर है, पानी है। आप जहाँ हम बैठे हैं, यहाँ ये अनअप्रूव्ड कॉलोनी कही जाती है, लेकिन नगर परिषद में है, यहाँ सीवर है, पानी है, लाइट है, सब है, पक्की गलियाँ हैं। ये मुकेश गौड़ ने या बीजेपी की सरकार ने नहीं बनवाई, ये हुड्डा साहब के समय की बनी हुई है। और लगभग पूरा एरिया वहाँ हमारे त्रिवेणी तक सीवर कांग्रेस सरकार में गया था, त्रिवेणी तक सीवर भी, पानी भी। कहीं वो देखो, एक भाई जो पुरानी लाइन है वो उनका एक समय होता है, इस समय में अब खराब है वो, लेकिन ये ठीक नहीं करवा पा रहे। किरण चौधरी जी ने उसमें, हुड्डा सरकार ने उनमें अलग से वो एक प्लास्टिक का पाइप डाल के पूरी लाइन चालू करी थी, लेकिन इन्होंने तो कुछ नहीं किया। दीपेंद्र हुड्डा के भक्त हैं आप, उनको काफी ज्यादा फॉलो करते हैं, मानते हैं, उनके साथ आपकी कई तस्वीरें आती हैं और हर प्रोग्राम में आप नजर आते हैं, लेकिन किरण चौधरी की तारीफ करके ऐसा फील तो नहीं होगा दीपेंद्र हुड्डा को या हुड्डा परिवार को, किरण चौधरी की तारीफ कर रहा है हमारा भगत? देखिए, इसमें तारीफ की बात नहीं है, तारीफ की बात नहीं है। हुड्डा सरकार में किरण चौधरी ने ये काम किए। हुड्डा सरकार या कांग्रेस सरकार? हुड्डा सरकार में किरण चौधरी ने ये काम किया, वो इसकी मंत्री थी, इसमें बढ़ाई की कोई बात नहीं। भाई जो काम जिस व्यक्ति ने किया है उसका नाम आएगा, उसको उससे दीपेंद्र जी या हुड्डा साहब, मैं उनका कार्यकर्ता हूँ, तो वो ये कभी नहीं कहते भाई आप किसी की बुराई करो। वो उस समय हम जैसे 2019 का लोकसभा चुनाव था, हम सब साथ काम कर रहे थे। लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं दिनोद गेट से जो एरिया था जोगीवाला मंदिर के आगे, पानी बहुत ज्यादा खड़ा हो जाता था बारिश का, अब हाथों हाथ निकल जाता है। अमृत योजना के तहत यहाँ पर नई जो पाइपलाइन है वो डाल दी है हमने। यहाँ की व्यवस्था कांग्रेस से नहीं हो पाई थी, किरण चौधरी मंत्री थी तब भी नहीं हो पाई थी, हमने कर दिखाया, आधा शहर कर दिया हमने। देखिए विनोद भाई, ये तो कहने की बातें हैं। जिस दिन बारिश हो उस दिन शायद अजय नायक ने अभी एक वीडियो दिखाई थी अब की बार जब बारिश आई, और वो सौभाग्य से रोहतक गेट की और दादरी गेट की थी,
वो वीडियो एक बार लेकिन उनको वो आधे हिस्से का, इस तरफ वाला जो आधा हिस्सा है ना, इसकी चर्चा करते हैं, इस पे बोला काम चल रहा है हमारा, तो ये ऐसा ही कुछ कह रहे हैं। उनको विकास देखना है। चाहे मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ आए थे तो उनको विकास देखना था, तो वो एक बार अपने चिड़ियाघर रोड से और इस सामने जो कोर्ट के आगे से जो रोड है इस पे चले जाते, उनको विकास का पता लग जाता। भिवानी की क्रीम है वो रोड, तो उनको विकास का पता लग जाता। और अगर उन्हें विकास देखना है तो सिवानी से और इसरवाड़ा रोड पे आ जाते, उनको विकास का पता लग जाता। और ऐसे अनेकों रोड हैं, वो बुआनी खेड़ा से तुसाम चले जाते, उनको विकास का पता लग जाता। और गांव में जो अब सीएम साहब आए हैं वो प्रोग्राम करके गए हैं, मैं तो कहता हूँ कि इनको हर गांव में जाना चाहिए। सीएम साहब आप हर गांव में जाओ ताकि लोगों को आपकी उनका पता लगे, और लोग आपसे तंग हैं और आपको पता लगे भाई तो आपके साथ क्या है। हर जनसभा हर कार्यक्रम में 50-50 लोगों को पास दिया गया। ये थोड़ा ही होता है। मुख्यमंत्री आता है, भाई मुख्यमंत्री आ गया तो उस गांव की इच्छाएं होती हैं, भाई हमारे गांव में ये नया करके जाएगा, आज मुख्यमंत्री आया है। ये पहला ऐसा मुख्यमंत्री है खट्टर साहब कि जो गांव में गए और सूख के आ गए, गांव को 1 रुपया तक नहीं दे के आए। वो राशि का हिसाब बता के तो रहे हैं करोड़ों की घोषणा, वो चाहे वहाँ कैरू की बात कर लें, खरक की बात कर लें, बोला अलग अलग पंचायतों को इसको उतना दे दिया, इसको उतना दे किसी रहा को कुछ नहीं दे के गए। वो जो एक पंचायत का हिस्सा होता है वही आया है, अलग से कुछ नहीं दे के गए। ये पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अलग से कुछ नहीं दे लेकिन के आए। अलग से देते तो फिर वो यूं कहते हैं हरियाणा में दुबात हो जाती है। ना वो कोई दो बात नहीं होती। जहाँ मुख्यमंत्री आएगा वहाँ सरपंच खर्चा करता है। जिस गांव में आप आए, आप सरपंच से बात कर लेना, 5 लाख रुपए सरपंच के लगे पाओगे। भाई टेंट का भी है, सफाई का भी है, और भी है। और वो सुक्के रह गए सरपंच। उन्होंने शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी, सरपंचों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है, भाई हमें कुछ नहीं दे के गए। क्या लगता है 2024 में बदलाव दिख रहा है आप लोगों को, या अभी भी कहीं ना कहीं बीजेपी मजबूत दिख रही है? देखिए 2024 में हरियाणा में कांग्रेस का चेहरा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और हरियाणा की जनता ने एक तरफा मन बना रखा है, भाई अब की बार बदलाव करना है। भाईचारा एकजुट है, भाईचारा एकजुट है तो वो कोई भी बदलाव कर सकता है। लेकिन आप कह रहे हो कि भूपेंद्र हुड्डा का चेहरा, और इसी चेहरे के चक्कर में आपस में गुटबाजी हो रखी है। उधर किरण खेमा हो, सुरजेवाला खेमा हो, या फिर सैलजा खेमा हो, अलग अलग चेहरे ऐसे बने हुए हैं। चाहे आप फिर अहिरवाल साइड चले जाते हो, अलग अलग गुट बने हुए हैं। उसी चक्कर में कहीं ना कहीं बीजेपी बाजी मार जाती है। अब भी आप इन्हीं को चेहरा बना रहे हो, कांग्रेस तो नहीं बना रही ना, ये चक्कर हो जाता है कहीं ना कहीं। कांग्रेस ने हुड्डा साहब को चेहरा घोषित कर दिया है, और हुड्डा साहब के चेहरे पे कोई गुटबाजी नहीं है। सब एक और सब एक हैं, अच्छा, सब एक हैं, कोई गुटबाजी नहीं है। आप धनाना की जनसभा देखो, आप सिसा की जनसभा देखो, आप गोहाना की देखो, आप पानीपत की रैली देखो। इनकी भी तो अमित शाह की रैली थी। बोला भाई सर्दी ज़्यादा है, वो हमारी भी तो सर्दी में थी। लाखों लोग हुड्डा साहब के नेतृत्व में वहाँ उमड़ा था। तो कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। कांग्रेस का चेहरा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, और उसी चेहरे पर हरियाणा में चुनाव लड़ा जाएगा। कौन सी बड़ी वजह है जिसकी वजह से आपको लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बना देगी हरियाणा की जनता, है कांग्रेस जीत जाएगी? सबसे बड़ी वजह यह है कि हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। इस सरकार ने चाहे बुढ़ापा पेंशन हो उसको काटा, चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, इन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। इन्होंने हर वर्ग को लाइन में लाके खड़ा कर दिया, हर वर्ग को लाइन में लाके खड़ा कर दिया। किसान को अपना भाव नहीं मिल रहा, फसलें खराब है, मुआवजा नहीं मिल रहा, एमएसपी नहीं मिल रही, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। और देखिए चौधरी भूपेंद्र हुड्डा एक ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जिसने गांव के विकास को बढ़ाने के लिए सफाई कर्मचारी तक नियुक्त करे थे। लेकिन आप कह रहे हो कि ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन का तो फायदा ही है, किसान की जो फसल बेची है उसका ऑनलाइन आ रहा है, या फिर आपका बीमा था, या फिर और कोई वजह थी, अब ओले पड़ गए तो आपका सीधा आपका जो मुआवजा है वो आपके खाते में आएगा, किसी दूसरे के हाथ में ही लगना। दूसरा बात ये है कि कम से कम आप कह रहे हो कि नौकरियां सबसे ज्यादा बीजेपी कह रही कि हमने दी और बिना खर्ची पर्ची दी है, तो कैसे कह सकते नहीं, हैं? इन्होंने तो हटाए हैं। चाहे वो जेबीटी की बात करें चाहे और करें, इन्होंने हटाए हैं। क्या असिस्टेंट प्रोफेसर इन्होंने बाहर के लगाए? क्या हरियाणा में इनके लायक बच्चे नहीं थे? हरियाणा में इसके लायक बच्चे नहीं थे। ये बाहर के लोगों को भर्ती कर रहे हैं, और एक पता नहीं कौशल रोजगार या कौशल निगम क्या बना दिया। ये तो पहले से कच्चे लगे हुए थे, अब उनको इन्होंने इसमें कर दिया। ये कोई नया रोजगार नहीं दिया गया है, रोजगार को तो इन्होंने ख़त्म किया है।
बस जेबीटी को हटा दिया। अब देखो भिवानी कोर्ट के आगे धरना और कितने दिन ऑनलाइन से। जो आ रहे हैं वो पैसे लोगों के खाते में, चाहे किसान की बात कर लें या वैसे का बात कर लें, किसान निधि की बात कर लें, सालाना 6,000 रुपये मिल रहे हैं। देखो हरियाणा के किसान को 2,000 रुपये नहीं चाहिए, हरियाणा के किसान को एमएसपी चाहिए, वो ये दे नहीं रहे। कांग्रेस दे देगी लगता है आपको? हाँ, कांग्रेस कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 14 संकल्प किए हैं। 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे, दोबारा से जो ये इंदिरा गांधी आवास योजना थी इसको शुरू करेंगे, प्लाट में एक कमरा भी बना के देंगे, और युवाओं को रोजगार देंगे, नए विकास के आयाम स्थापित करेंगे, ये 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन देंगे। ऐसी 14 संकल्प हैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के। उन 14 संकल्पों में हरियाणा में, और किसान को एमएसपी का भाव पे खरीदारी होगी हरियाणा में, तो ये 14 संकल्प हैं, इनको पूरा करेंगे हुड्डा साहब। सारी बात छोड़ दो, भिवानी के कुछ हालात ऐसे थे, चलो आज भी ऐसे ही है, चाहे कोई भी सरकार हो, ऐसी ऐसी कॉलोनियां हैं। मैं जब नेताओं से पूछता हूँ कि बड़ा दर्द होता है, चाहे आपकी पार्टी के दौरान की सरकार हो चाहे अब की हो, भिवानी का विकास हो जाएगा लगता है। आप भी भिवानी में ही रहते हो, चाहे बेशक आप नारे लगाते हो, चाहे बीजेपी वाले नारे लगाते हो, लेकिन जब कीचड़ से निकलना होता है तो आप लोगों को निकलना होता है, भिवानी के लोगों को निकलना होता है, नेता नहीं निकलते। तो क्या लगता है कि भिवानी का विकास हो जाएगा अगर हुड्डा साहब सीएम बन गया, कांग्रेस सरकार बनागी तो? देखिए विनोद भाई, क्या टीआईटी तुसाम रोड पे पुल बनाना विकास नहीं था? क्या राजीव गांधी महिला कॉलेज भिवानी बुआनी खेड़ा तुसाम में बनाना विकास नहीं है? नहीं, आपको लगता है भिवानी का अब जो हो लिया वो ठीक है, अब भिवानी चमकेगी, भिवानी में शानदार भिवानी काम होगा? पहले जो आरोप लगाते थे कि हुड्डा साहब सिर्फ अपने एक आसपास, रोहतक के आसपास के एरिया को चूज कर रहे हैं, क्षेत्रवाद कर रहे हैं, वो आरोप अब नहीं लगेंगे? क्या चारों तरफ भिवानी में उसी तरीके से काम होगा जो सोच आप मान के चल रहे हैं, आम कार्यकर्ता मान के चल रहे देखो, आप आरटीआई से पता कर लेना, किसी से भी लगवा देना। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार के दौरान हरियाणा सरकार का उतना ही पैसा रोहतक में लगा, उतना ही सोनीपत में लगा, उतना ही भिवानी में लगा, उससे कहीं ज़्यादा लगा। जेबीटी की जो लिस्ट आई थी, सबसे ज़्यादा जेबीटी टीचर भिवानी से लगे थे हुड्डा सरकार में। पीटीआई की लिस्ट आई थी, सबसे ज़्यादा भिवानी में लगे थे। हुड्डा साहब ने भेदभाव नहीं किया। भेदभाव नहीं किया। हरियाणा सरकार ने आईएमटी उस दिन दीपेंद्र हुड्डा 5-6 गिना रहे थे, बोला हमने वहां भी दे दी, वहां भी दे दी, रोहतक में भी एशियन पेंट की कह रहे थे। भिवानी नहीं आ सकती थी, भिवानी में इतने सारे कारखाने लग रहे थे पहले से, आप इतने पुराने कार्यकर्ता हो, क्या आपको नहीं लगता कि वो चीज़ भिवानी में आ जाती तो आपके आस पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में, हर किसी के घर में बच्चे हैं आज बेरोजगार बैठे हैं, उनको काम नहीं मिल सकता था? भिवानी तो पहले प्रायोरिटी होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पहले से कारखाने थे बड़े बड़े। देखिए, अब वो कह के गए हैं भाई, भिवानी अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो पहली आईएमटी सरकार बनने के बाद भिवानी में होगी, और उससे टेक्सटाइल हब होगा। वो हर क्षेत्र का अपना अपना है, भिवानी का टेक्सटाइल हब होगा, और ऐसा टेक्सटाइल हब होगा जो विश्व के मानचित्र पे होगा। ये बात दीपेंद्र जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोल के गए हैं, और ये भिवानी वासियों के लिए खुशी की बात है। चलिए, कितनी सीट निकाल लोगे, कितने आ जाएंगे आपकी? मान के चल रहे हो बीजेपी 75 पार की कह रही थी, मैंने दीपेंद्र जी से भी पूछा था, आप लोग कितना मार रहे हो? देखिए, हम ये मान रहे हैं 75 पार को छोड़ दीजिए, 85 पार है हमारी। पिछली बार भी बीजेपी अपने मंत्रियों की जमानत नहीं बचा पाई थी, सिर्फ मनोहर लाल जी और अनिल विज जी जीते थे। ये तो थोड़ी सी वो हो गई। 75 पार को छोड़ो, 85 पार, अब की बार हुड्डा सरकार 85 पार, ये हमारा नारा है। फिलहाल इनका नारा है, और फिलहाल जनता का क्या नारा है, जनता क्या चाहती है वो जरूर लिख दें, लेकिन भिवानी का विकास कौन करवाएगा उसे ढूंढने के लिए फिलहाल हम निकले हैं। और फिलहाल आपके साथ अशोक कादन जी के साथ जो बातचीत थी वो आपके साथ लेकर के आया था। इनका अपना दर्द था, ये भक्त हैं एक विशेष व्यक्ति के, जिसके पीछे आजकल की भीड़ काफ़ी ज़्यादा आप देखते हैं स्क्रीन पर, जहाँ भी वो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा दीपेंद्र हुड्डा के पीछे भीड़ दिखाई देती है। हालांकि हर पार्टी के साथ, हर नेता के साथ भीड़ की वजह कुछ अलग हो सकती है। जनता बदलाव चाहती है या जनता अब भी बीजेपी को ही वोट देगी, वो जनता तय करेगी। आप लोग कमेंट में तय जरूर करेंगे और लिख दें, इस वीडियो को शेयर कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।